चिंतन शिविर के माध्यम से देश के अंदर एक नई उत्साह इस क्षेत्र में बढ़ाने का, नई खोज, देश में पर्यावरण अनुकूल, आधुनिक और लाभकारी खनन परिदृश्य के विकास पर चिंतन शिविर लगाए हैं। देश की जो चिंता है कि हम आत्मनिर्भर कैसे बने, उस आत्मनिर्भरता को चिंतन शिविर के माध्यम से माननीय मंत्री जी का पहल सराहनीय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के सभी राज्य विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले खनन उद्योग को बढ़ावा देने के प्रयास में जुटे हैं और आपका सकारात्मक पहल इसको और गति प्रदान करेगा। आज के वैश्विक माहौल में खनन केवल एक उद्योग नहीं बल्कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और विकास का आधार हो चुका है। आज खनन गतिविधियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित आधुनिक तकनीक और नवाचारों का समावेश हो चुका है। निश्चित रूप से हम सभी राज्यों के अपने सर्वोत्तम प्रयासों को साझा करते हुए सतत समावेशी लाभकारी खनन उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है। विगत करीब 2 वर्षों में खान भूतत्व विभाग का दायित्व मेरे पास है। इस दौरान हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अवैध खनन पर अंकुश के साथ राजस्व समाहरण में सुधार की नीति और नीयत के साथ काम किया। इस दौरान अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया गया। विभाग में तकनीक हस्तक्षेप एवं आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। वैधानिक सुधार एवं नीतिगत पारदर्शिता की दिशा में प्रयास हुआ है। खनिज शुल्क, प्रबंधन शुल्क, उपकर, रॉयल्टी तथा दंड शुल्क का पुनर्निर्धारण किया गया। खनन उद्यमिता एवं रोजगार सृजन पर हमने बल दिया है। केंद्र सरकार में निरंतर समन्वय के साथ वृहद खनन की दिशा में नए अवसरों की खोज की दिशा में पहल किया गया। इन्हीं प्रयासों के कारण हम बीते 2 वर्षों में लक्षित राजस्व को 550 करोड़ रुपये तक बढ़ाने में सफल हुए। 2021-22 में हमारे राज्य में मात्र 1600 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता था और जब से सेवा का अवसर मिला, नई खनन नीति माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लाए और 1600 करोड़ से हम आगे बढ़कर आज 3567 करोड़ राजस्व हमने प्राप्त किया। और मुझे कहते हुए ये खुशी हो रहा है कि आप लोगों प्रधानमंत्री जी के उत्साहवर्धक मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर ओवरलोडिंग लगभग बंद है। अवैध खनन बहुत हद तक बंद है और 10,000 और 5,000 का जो इनाम घोषित किए हैं, आज यह बड़ी सफलता के साथ हमारा अवैध खनन में पुलिस का हस्तक्षेप बंद है। हमारे यूट्यूबर, सोशल मीडिया के लोग की भूमिका बढ़ी है और जिससे हम लोग सफल हो रहे हैं। आज हम अवैध खनन परिवहन नियंत्रण की दिशा में जो सफलता प्राप्त किए हैं, अब उससे आगे बढ़कर बिहार खनन योद्धा के रूप में इनकी सहभागिता सामाजिक सरोकार से भी जोड़ने जा रहे हैं। वैधानिक सुधार, नीतिगत पारदर्शिता पर व्यापक काम हुआ है। सरकार, उद्यमी, उपभोक्ता तीनों के हित संरक्षण पर बल दिया गया। नियमित रूप से पदाधिकारी, सेठली, परिवहन व्यवसाय, खनन उद्यमियों के साथ जनसंवाद किया जा रहा है। आज हमारे खनिज को जो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने वाले परिवहन के क्षेत्र में, इनको भी हमने सहूलियत प्रदान की है 5% ग्रेस देकर, ताकि इंस्पेक्टर राज से इनको मुक्त कर करके और नए लोगों को 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार का अवसर भी हमने प्रदान किया है। निविदा प्रक्रिया से लेकर उत्खनन तक की पूरी प्रक्रिया के सुनिश्चित समय प्रक्रिया का अनुपालन किया जा रहा है। खनन उद्यमिता एवं रोजगार सृजन हेतु जो प्रयास की जरूरत है, लघु खनिज क्षेत्रों का क्षेत्र विस्तार एवं परिसीमा के सुनिश्चित बंदोबस्ती आज जरूरत है। बंदोबस्ती घाटों, बंदोबस्तधारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए पर्यावरण इसी में जो जटिलताएं हैं उसको सरलीकरण करने की आज जरूरत है। और
खनन पट्टा बंदोबस्ती के लिए अधिकतम संख्या क्षेत्रफल के स्पष्ट प्रावधान की नई नीति का भी जरूरत है। लघु खनन के मशीन रहित खनन विकल्पों पर भी हम विचार कर सकते हैं, जिससे रोजगार का अवसर बढ़ सकता है। अभी हम लोग मशीन रहित खनिज के विकल्पों पर एक हमने अपने यहाँ पीपीटी भी बनाए हैं कि अगर जो उसको हम हटाते हैं तो 8 लाख लोगों को रोजगार का अवसर बन सकता है और बहुत ज़्यादा अंतर खनिज पर के प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, लेकिन रोजगार का अवसर बढ़ेगा और हमारे स्किल्ड जो श्रमिक हैं उनके द्वारा बिहार को आगे बढ़ाने में एक नया कदम। लेकिन इससे पर्यावरण अनुकूल उत्खनन के साथ करीब 8 लाख रोजगार के अवसर से जो 1 करोड़ का लक्ष्य है उसमें हम एक मजबूत आधार प्रदान कर सकते हैं। छोटे खनन उद्यमियों के संरक्षण हेतु नीतिगत हस्तक्षेप और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से खनिज श्रमिकों तो हास्याकृत समाज के बच्चों की शिक्षा पर भी बल देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार के माननीय मंत्री जी के द्वारा भी जो पहल किया जा रहा है सराहनीय है। नए खनन विकल्प हेतु अन्वेषण निदेशालय का गठन प्रक्रियाधीन है और केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 13 खनिज ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। मैं आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी इस सहयोग के लिए कि बिहार को मेजर मिनरल में आपने लाने का प्रयास किया है। केंद्र सरकार द्वारा नीलामी हेतु निर्धारित 10 ब्लॉक्स में 3 ब्लॉक्स की नीलामी संपन्न हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा नीलामी हेतु निर्धारित 3 ब्लॉक्स नीलामी उच्चतर प्रक्रिया में है। रणनीतिक महत्व रेपर अर्थ मेटल से जुड़े खनिज विकल्पों हेतु केंद्र सरकार से निरंतर समन्वयता की जा रही है और हम आग्रह करेंगे कि बिहार जैसे स्टेट के लिए बड़ा स्कोप है, झारखंड से जुड़ा हुआ हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में बहुत सारे खनिज संपदा मौजूद हैं और आपका सहयोग मिलता है तो बिहार देश के विकसित भारत बनाने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। और पुनः आप सभी के प्रति आभार और धन्यवाद। खनन उद्यमिता और खनन क्षेत्र में सरलता और नए आयामों को उजागर करने के बिहार सरकार के अनन्य प्रयासों और आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपका। And now we invite Honorable Minister of Mines and Geology and Excise, Government of Andhra Pradesh, Shri Kolu Ravindra ji. Sir.